हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल एवरी रिन्यू में। दोस्तों, आरआरसी लेवल 1 वाले छात्रों के लिए अभी एक लेटेस्ट ऑफिशियल अपडेट आई है। देखिए दोस्तों, आरआरसी सेंट्रल रेलवे मुंबई जोन से एक ऑफिशियल आरटीआई का रिप्लाई आया है और फर्स्ट डीबी में कितने सारे छात्र यहाँ पे एब्सेंट हो चुके हैं उसका ऑफिशियल डेटा इन्होंने जारी किया है। देखिए, सेकंड डीबी को लेकर भी यहाँ पे आरआरसी का जवाब आ चुका है, तो ये भी जानेंगे कि आखिर सेकंड डीबी को लेकर यहाँ पे आरआरसी क्या कर रही है। और यहाँ पे दोस्तों अभी एक और जोन से एक और डिवीजन से ज्वाइनिंग लेटर जारी करवा दिए गए हैं। काफी सारे डॉक्यूमेंट भेजे गए हैं, तो सब कुछ देखेंगे कि कैसे बनेंगे। और लगातार छात्र के अभी क्वेरी जा रहे हैं कि क्या सर्विस बॉन्ड, जो 5 ईयर का जो सर्विस बॉन्ड और डीड ऑफ इंडिमनिटी बॉन्ड बनाने हैं, क्या सभी के सभी जोन वाले छात्र को ही ये सर्विस बॉन्ड भरने होंगे। तो इसके बारे में भी अपडेट जान लेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और जो लोग चैनल पर नए हैं वो जल्द से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबा दीजिएगा रेलवे भर्ती की पल पल की अपडेट के लिए। दोस्तों, मॉक टेस्ट के लिए जिन्हें भी टेस्ट पास बाई करनी है, तो देखिए 23 अप्रैल से लेकर 26 अप्रैल के बीच में इनका चैंपियन सेल चल रहा है, जिसमें छात्रों को काफी अच्छी यहाँ पे डील मिल रही है। 6 मंथ्स की वैलिडिटी अभी छात्रों को बिल्कुल भी फ्री दी जा रही है। इसके अलावा काफी लोएस्ट प्राइस में मात्र 251 रुपए में 18 मंथ वाला टेस्ट बुक आप लोग बाई कर सकते हो। इसके लिए बाई करते समय कूपन कोड में न्यू टाइप करना होगा NEW, तुरंत ही आपको एक्स्ट्रा 10% ऑफ मिल जाएंगे। इसके बाद जितने गवर्नमेंट एग्जाम है, रेलवे के सारे एग्जाम के मॉक टेस्ट, SSC के डिफरेंट एग्जाम्स के लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित मॉक टेस्ट, बैंकिंग और भी स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम के मॉक टेस्ट लगा सकते हो। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएंगे, वहां से चेक कर लीजिएगा और जरूर इस ऑफर का फायदा आप लोग उठा लीजिएगा। दोस्तों देखिए, फर्स्ट ऑफिशियल अपडेट आ चुकी है आरआरसी सेंट्रल रेलवे मुंबई जोन की तरफ से, और यहाँ पे लेटेस्ट एक आरटीआई का रिप्लाई जारी किया गया है। देखिए 21/4/2023 के डेट में यहाँ पे काफी सारे सवाल पूछे गए थे, और खास करके कितने सारे छात्र फर्स्ट डीबी में एब्सेंट हो चुके हैं उसके बारे में यहाँ पे सवाल पूछे गए थे, और सेकंड डीबी के रिगार्डिंग। तो देखिए, फर्स्ट जो सवाल पूछा गया था कि आखिर पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट कितने ऐसे छात्र हैं जो कि एब्सेंट हो चुके हैं, और एक्ट अप्रेंटिस वाले कितने सारे छात्र एब्सेंट हो चुके हैं फर्स्ट डीबी में। तो इनका जवाब इन्होंने दिया है कि पीडब्ल्यूडी के टोटल यहाँ पे 17 कैंडिडेट है जो कि फर्स्ट डीबी में एब्सेंट हो चुके हैं सेंट्रल रेलवे मुंबई जोन से। वही सीसीए एक्ट अप्रेंटिसशिप की अगर बात करें तो 31 कैंडिडेट यहां पे एक्ट अप्रेंटिसशिप में एब्सेंट हो चुके हैं। नेक्स्ट नॉर्मल कैंडिडेट की अगर बात करें तो नॉन पीडब्ल्यूडी यानी नॉर्मल छात्र और नॉन सीसीए, जो यहां पे सीसीए नहीं है यानी कि नॉर्मल छात्र, ऐसे 135 नॉर्मल कैंडिडेट है जो कि दोस्तों यहां पे फर्स्ट डीबी में एब्सेंट हो चुके हैं। तो एब्सेंट छात्रों की डेटा के बारे में बात करें तो यहां पे एक तरह से कम ही छात्र हैं जो कि एब्सेंट हुए, क्योंकि 9000 से भी दोस्तों ज्यादा यहां पे वैकेंसी है सेंट्रल रेलवे मुंबई जोन में, तभी मात्र नॉर्मल छात्र में 135 एब्सेंट हुए हैं, और बाकी पीडब्ल्यूडी सीसीए के इतने सारे छात्र हैं जो कि एब्सेंट हुए हैं। इसके बाद देखिए, यहां पे सवाल पूछा गया था कि आखिर जो डीबी हुआ था बैच वाइज, तो आखिर बैच वाइज रिकॉर्ड बताइए कि आखिर किस बैच में कितने कितने छात्र एब्सेंट हुए हैं। तो इसका इन्होंने जवाब दिया है, दिस ऑफिस हैज नो बैच वाइज रिकॉर्ड ऑफ AITT एग्जाम, हेंस दिस ऑफिस इज अनेबल टू गिव सच रिकॉर्ड। यहां पे बता दिया है कि यहां पे बैच वाइज कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, तो इसलिए कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी जा रही है। अब नेक्स्ट यहाँ पे सेकंड डीबी के रिगार्डिंग सवाल पूछा गया था कि आखिर सेकंड डीबी आएगी तो कब तक आएंगी, ये सारा कुछ अपडेट पूछा गया था। तो इसके बारे में यहाँ पे अपडेट दिए हैं, कैंडिडेट्स बिलो इन मार्क्स विल बी कॉल्ड फॉर सेकंड डीबी, यानी कंफर्म इन्होंने कर दिया है आरटीआई की रिप्लाई से कि जिनके भी थोड़े बहुत मार्क्स रह चुके हैं उनका यहाँ पे सेकंड डीबी कंडक्ट कराया जाएगा अगेंस्ट absent and not eligible candidate of first DB from all the communities and it will be notified on website। और यहाँ पे किस बेसिस पे यहाँ पे सेकंड डीबी कंडक्ट कराए जाएंगे, तो जो छात्र यहाँ पे एब्सेंट हो जा रहे हैं तो इनके एवज में जितना सीट खाली है उस पे आपके सेकंड डीबी कंडक्ट कराए जाएंगे। इसके अलावा जो छात्र यहाँ पे नॉट एलिजिबल हैं फर्स्ट डीबी में, जैसे कि नॉट एलिजिबल की बात करें तो कई सारे छात्र हैं जो कि यहाँ पे टेम्पररी अनफिट किए गए होंगे। अब टेम्पररी अनफिट वाले को ये लोग टाइम दिए होंगे कि इतना समय में ऑपरेशन करा के आइए या फिर कुछ भी सुधार करवा के आइए, और ऐसे केस में आते हैं सब कुछ सही पाया जाता है तो जॉब मिलता है, वरना यहाँ पे फिर से गड़बड़ी पाई जाती है तो इनको यहाँ पे सीधा बाहर कर दिया जाता है। कई सारे छात्र हैं जो कि मेडिकली यहाँ पे अनफिट कर दिए गए होंगे, तो वो सारे मेडिकल अनफिट होंगे और रीमेडिकल अपील करते हैं, रीमेडिकल में भी फिर से अनफिट हो जाते हैं, तो ऐसे केस में जितना सीट खाली रहेगा उस पर भी सेकंड डीबी कंडक्ट करा जाएगा। कई सारे छात्र का डॉक्यूमेंट का इशू होता है फ्रेंड्स, और डॉक्यूमेंट के लिए यहाँ पे एक्स्ट्रा समय दिए ही गए थे सेंट्रल रेलवे मुंबई जोन से 15 दिन का 20 दिन का, और जो छात्र यहाँ पे प्रॉपर डॉक्यूमेंट प्रोफॉर्मा में नहीं दिए होंगे तो ऐसे केस में उनकी भी सीट खाली जाएंगी, उनको यहाँ पे सीट नहीं मिल पाएगी, तो यहाँ पे सेकंड डीबी कंडक्ट कराए जाएंगे। इसी तरह से दोस्तों जो बायोमेट्रिक मिसमैच हुआ था बहुत सारे छात्र के, और उनका अगर फोरेंसिक टेस्ट में यहाँ पे सही नहीं पाया जाता है, फर्जी या फिर कुछ इस तरह से केस पाए जाते हैं, तो ऐसे केस में उन सभी छात्र के भी यहाँ पे बाहर कर दिए जाएंगे और वो भी सीटें खाली रहेगी, तो आपके सेकंड डीबी कंडक्ट कराए जाएंगे। तो इतने सारे केसेस में दोस्तों जितना सीट खाली रहती है आपके उसके बेसिस पे सेकंड डीबी कंडक्ट कराए जाते हैं फ्रॉम ऑल द कम्युनिटी। बता दिया गया है कि सारे के सारे कैटेगरी से, यूआर से, ओबीसी से, एससी से, एसटी से, ईडब्ल्यूएस से, जिस कैटेगरी में जितना जितना यहाँ पे खाली रह जाएगा सीट उसके बेसिस पे छात्र को यहाँ पे बुला दिए जाएंगे, और ऑफिशियल वेबसाइट पे ही सारा कुछ डिटेल है जो कि बाद में जारी करवा दिया जाएगा। अभी तो दोस्तों यहाँ पे इस तरह से जवाब दिए हैं, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो छात्र
वेट कर रहे हैं कि सेंट्रल रेलवे मुंबई जोन का आखिर फर्स्ट पैनल पार्ट कब तक आएगा। सबसे ज्यादा दोस्तों डिले ये लोग कर रहे हैं और एक ईस्टर्न रेलवे कोलकाता जोन वाले डिले कर रहे हैं। तो अभी तक कोई भी पैनल देखने को नहीं मिले हैं और पैनल के बारे में इन्होंने कॉल भी उठाया था, तो यही बोले थे कि अंडर प्रोसेस में है, यानी कि काम चल रहा है पैनल पे, कुछ दिनों के अंदर आ जाएंगे। और ईस्टर्न रेलवे कोलकाता वाले तो यहाँ पे एक आरटीआई की रिप्लाई दिए थे 19 तारीख के डेट में, 19 अप्रैल के डेट में, इसमें बोल रहे थे कि पैनल अंडर प्रोसेस में है, अभी काम इस पे चल ही रहा है। तो देखिए ये दो जोन है जो कि काफी डिले कर रहे हैं। हालांकि देखा जाए तो इस वीक जो आने वाला सप्ताह है इसमें पॉसिबिलिटी है फ्रेंड्स कि आपके ईस्टर्न रेलवे कोलकाता जोन से और सेंट्रल रेलवे मुंबई जोन का फर्स्ट पैनल पार्ट देखने को मिल सकते हैं। देखिए दोस्तों, कुछ कैंडिडेट के एक सवाल और आते रहते हैं कि सर अगर किन्हीं को ज्वाइनिंग लेटर मिलता है और अगर वो ज्वाइनिंग करने के लिए नहीं जाते हैं और वो सीट खाली रहती है, तो क्या यहाँ पे सेकंड डीबी में वो सारे सीट पे दूसरे छात्र को मौका मिलता है? क्या यहाँ पे जो छात्र रिजाइन कर देते हैं या फिर 2 महीना 3 महीना जॉब करके छोड़ देते हैं जॉब को, तो क्या उसके एवज में सेकंड या थर्ड डीबी में छात्र को मौका मिलता है? तो फ्रेंड्स देखिए, सेकंड या फिर थर्ड डीबी में जो छात्र ज्वाइनिंग नहीं किए या फिर जो 1-2 महीना 3-4 महीना जॉब करके छोड़ देते हैं किसी कारणवश से, तो ऐसे केस में जितना सीट खाली रहता है वो सेकंड डीबी थर्ड डीबी में नहीं उनकी लिस्ट आती है, क्योंकि ये सारी जो सीट खाली होती है ये रिप्लेसमेंट डीबी के तहत दोस्तों भरा जाता है। और रिप्लेसमेंट डीबी का मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंतर्गत ये रूल है कि 1 साल, लगभग 1 साल के अंदर अंदर किसी भी जोन में जितनी भी वैकेंट पोस्ट खाली रह गई है दोस्तों, इन सब केस से कि जो ज्वाइनिंग लेटर मिलने के बाद जो ज्वाइन नहीं करने आए या फिर जो ट्रेनिंग के पीरियड में छोड़ के चले गए या फिर जो 1-2 महीना जॉब करके छोड़ के चले गए या फिर कोई और कारण से रिजाइन मार दिए, तो ऐसे केस में 1 साल में जितना का जितना सीट खाली रहेगा उसके एवज में यहाँ पे रिप्लेसमेंट डीबी निकालेगी कट ऑफ मार्क्स को कम करके, और इसमें और सारे छात्र को मौका मिलता है। तो रिप्लेसमेंट डीबी जब आती है वो बाद में आती है, कम से कम यहाँ पे 1 साल का इंतजार करना पड़ता है फ्रेंड्स। जब फर्स्ट पैनल आते हैं उससे 1 साल के बाद ही यहाँ पे सारा कुछ प्रोसेस रिप्लेसमेंट डीबी वाली होती है। इससे पहले जितने भी छात्र यहाँ पे एब्सेंट होंगे, जितने नॉन एलिजिबल होंगे, इन सब के बेसिस पे जो सीट खाली रहेगी तो सेकंड डीबी, थर्ड डीबी, फोर्थ डीबी, फिफ्थ डीबी ऐसे आते रहेंगे और आपका सिलेक्शन इस तरह से होते रहेगा। कुछ कुछ मार्क्स से कम है तो यहाँ पे सिलेक्शन होते जाएगा जैसे ही कट ऑफ डिक्रीज होंगे। तो ये रही अपडेट। अब यहाँ पे बात कर रहे थे फ्रेंड्स ज्वाइनिंग के बारे में, जो कि एक और डिवीजन से अभी ज्वाइनिंग लेटर आ चुके हैं। और सर्विस बॉन्ड के बारे में भी लगातार सवाल आ रहे थे कि क्या सभी छात्र को ही यहाँ पे सर्विस बॉन्ड भरना होगा, बनवाना होगा। तो ये रही फ्रेंड्स ज्वाइनिंग लेटर जो कि आ चुकी है यहाँ पे साउथ सेंट्रल रेलवे सिकंदराबाद जोन वाले छात्रों की, और यहाँ पे नांदेड़ डिवीजन से इनके ज्वाइनिंग लेटर भेजे गए हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे कई सारे छात्रों को कुछ दिनों के अंदर साउथ सेंट्रल रेलवे जोन से यहाँ पे कई सारे डिवीजन से ज्वाइनिंग लेटर आए हैं। और ये जो छात्र हैं जिन्होंने अपना ज्वाइनिंग लेटर शेयर किया है, सारा डॉक्यूमेंट भी इन्होंने शेयर किया है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट बनाने हैं। अब देखिए, टेम्पररी अपॉइंटमेंट इन ईस्ट वाइल ग्रुप डी सर्विस पॉइंट्समैन, यानी पॉइंट्समैन का पोस्ट इनको मिला है और इसी पोस्ट पे इनकी ज्वाइनिंग मिल रही है, जिसमें ग्रेड पे यहाँ पे 1800 है। और इसके बाद बात करें तो ये सारा कुछ इस तरह से मेंशन किया गया है, जो कि टर्म्स एंड कंडीशन यहाँ पे दिया गया है। पर मंथ 18,000 रुपए मिलेंगे, लेकिन इसके अलावा देखिए HRA जो होता है, इसके बाद डियरनेस अलाउंस होता है, सारा कुछ जो नए नियम के तहत लागू हुए हैं 42% के आसपास। तो ये सारे मिला के दोस्तों, रिस्क अलाउंस ये सब मिला के अच्छी खासी सैलरी 30,000 से प्लस यहाँ पे सैलरी हो जाती है। इसके अलावा बात करें तो ये सारी चीजें मेंशन है कि 2 ईयर के लिए प्रोबेशन पे आपको रखा जाएगा, क्योंकि सारा कुछ जो डॉक्यूमेंट आपने दिया है उसको अच्छे से लोग वेरीफाई करते हैं, पुलिस वेरिफिकेशन होती है, सब कुछ सही पाया जाता है तो परमानेंट जॉब हो जाता है। 14 दिन के नोटिस के अंदर आपकी जॉब कभी भी जा सकती है, कोई भी गड़बड़ी या फिर किसी तरह से पाए जाते हैं तो। और इसके बाद अगर मेंटल इनकैपेसिटी या फिर कुछ इस तरह से फिजिकल इनकैपेसिटी या फिर मेंटल प्रॉब्लम होती है तो ऐसे केस में बिना नोटिस कहीं आपकी जॉब जा सकती है। इसी तरह से आगे यहाँ पे बता दिया गया है कि जो भी डिवीजन आपको मिलते हैं और जो भी स्टेशन पे आपको बोला जाए उस स्टेशन पे आपको जॉब करना होगा। ऐसा नहीं है कि आप लोग नहीं बोल सकते कि मुझे इस स्टेशन पे जॉब नहीं करनी है। यहाँ पे देखिए 9 नंबर पॉइंट में, यू मस्ट ब्रिंग योर ओरिजिनल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, यानी 10th क्लास की सारी कुछ जो सर्टिफिकेट है आपकी 10-12 जो भी है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का लेके आना होगा। डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, ट्रांसफर सर्टिफिकेट एक्सेट्रा। अब देखिए टीसी नहीं रहती तब भी आपका काम चल जाता है, क्योंकि टीसी का जो काम होता है फ्रेंड्स वो आपके डेट ऑफ बर्थ को वेरीफाई करने के लिए ही रहता है। तो टीसी आपके पास है या फिर फोटोकॉपी भी है किसी भी 10th का, 12th का या फिर ग्रेजुएशन का, वो आप लोग रख लीजिएगा डॉक्यूमेंट। लेकिन नहीं है तो फिर तो बनता नहीं है दोबारा, तो बाकी सारे डॉक्यूमेंट लेके जाइएगा, आपकी ज्वाइनिंग यहाँ पे नहीं रुकेगी। इसके अलावा देखिए जो अटेस्टेशन फॉर्म इन्होंने भेजा है उसको आपको भर के यहाँ पे लेके आने हैं, और सारा डॉक्यूमेंट है जो कि आपको अटेस्टेड करवा लेना होगा, यानी सारे फोटोकॉपी करवा के, और उसको अटेस्टेड कहाँ से कराना है तो बाय गजेटेड ऑफिसर। तो गजेटेड ऑफिसर से आपको सारे डॉक्यूमेंट पे फोटोकॉपी पे साइन करवा लेना है, तो ये अटेस्टेड हो जाएंगे। SC ST वाले, OBC वाले अपना ओरिजिनल कास्ट सर्टिफिकेट लेके आएंगे, अगर नहीं है या फिर नहीं बन रहे हैं तो ऐसे केस में जो फोटोकॉपी है वही लेके जाइएगा, क्योंकि आपकी जो डीबी हुई थी तो डीबी का एक फाइल आपका बना है, उसमें आपका ओरिजिनल ले लिया गया था तो उसमें तो होगा ही वहां पे, तो जो डिवीजन को भेजे गए होंगे वहां पे तो प्रेजेंट होंगे ही, तो इसलिए आपको कोई दिक्कत नहीं होगी।
इसके बाद देखिए पेज नंबर 2 में भी काफी सारे टर्म्स एंड कंडीशन है जो कि यहाँ पे दिए गए हैं। इसको चाहो तो अच्छे से पढ़ लीजिएगा। कुछ कुछ इंपॉर्टेंट है, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट नहीं भी है। जैसे कि यहाँ पे 14 नंबर पॉइंट में बोला गया है दोस्तों, और 15 नंबर पॉइंट में कि जो आपका बैंक अकाउंट डिटेल्स होगा वो आपको लेके आने हैं। IFSC कोड, पैन नंबर, ये सब कुछ होना चाहिए ताकि उसी में आपकी सैलरी मिल सके, आप लोग गवर्नमेंट इंप्लॉय बनने जा रहे हो तो। इसके बाद यहाँ पे और सारी चीजें हैं जिसको देख लीजिएगा। ओथ भी आपको लेने होते हैं, आपको शपथ भी लेने होते हैं रेलवे को ज्वाइन करते समय। तो यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना होता है जो कि थोड़ी देर में हम लोग देखेंगे। यहाँ पे अगर कोई जॉब या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट या फिर क्वासी गवर्नमेंट जॉब कर रहे हो तो ऐसे केस में आपको वहां से NOC देनी होगी और तभी आपकी यहाँ पे ज्वाइनिंग हो पाएगी। इसी तरह से और सारे डिटेल्स में यहाँ पे दे दिए गए हैं। इसके बाद बात करें तो यहाँ पे बोला गया है कि यू आर रिक्वायर्ड टू सबमिट ए कैरेक्टर सर्टिफिकेट इन द प्रिस्क्राइब प्रोफोमा, जो कि लास्ट आप लोगों ने जहां से पढ़ाई की हो वहां से आपको एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनाना होगा। ये लोग प्रोफोमा दिए हैं और उसको फर्स्ट क्लास एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट या फिर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या फिर SDM से या फिर इन सभी से आपको साइन, इन सभी में से किसी एक से साइन आपको करवा लेनी होती है। लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपको लेके आना होगा 10 कॉपीज। इसके बाद सिंगल जर्नी सेकंड क्लास पास भी दिया जा रहा है। सिर्फ और सिर्फ SC ST के जो होते हैं उनको यहाँ पे दिया जाता है कि जब ज्वाइनिंग के लिए आ रहे हो तो आपको सिंगल जर्नी के लिए पास भी प्रोवाइड किया जा रहा है। तो पास नंबर इतना, डेट इतना, इस तरह करके बता दिए गए हैं। इसके बाद यहाँ पे बात करें तो बोला गया है कि अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो इसके लिए तो आप लोग आइए यहाँ पे ज्वाइनिंग के लिए, रिपोर्ट कीजिए ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट के साथ साथ जो आपको भेजे गए हैं और डॉक्यूमेंट बनवा के। अगर नहीं इंटरेस्टेड होते हो और नहीं आ पाते हो तो ऐसे केस में आपके जो ज्वाइनिंग है वो विड्रॉ कर लिए जाएंगे, यानी कि वापस ले लिया जाएगा, आपको ज्वाइनिंग फिर बाद में नहीं मिल पाएगी। और इसके बाद यहाँ पे बोल दिया गया है कि जितने भी छात्र इसको एक्सेप्ट करते हैं, सारे टर्म्स एंड कंडीशन को जो कि जॉब के लिए दिया गया है, तो आप लोग इस जगह पे देखिए नांदेड़ डिवीजन साउथ सेंट्रल रेलवे नांदेड़ ऑन और बिफोर 16/5/2023 यानी 16/5/2023 लास्ट डेट रखा गया है ज्वाइनिंग के लिए। इससे पहले किसी भी दिन आपके सारे डॉक्यूमेंट बन जाते हैं तो आप लोग इस जगह पे दोस्तों 10 बजे जाके अपनी ज्वाइनिंग की प्रक्रिया कंप्लीट करा सकते हो। सैटरडे संडे और हॉलीडे को बस नहीं जाना है, इसके अलावा 16 से पहले किसी भी दिन जाके आप लोग ज्वाइनिंग की प्रक्रिया कराइए। या फिर लास्ट डेट 16/5/2023 रखा गया है, इस दिन नहीं आ पाते हो तो ऐसे केस में आपकी ज्वाइनिंग लैप्स हो सकती है। इसके बाद अटेस्टेशन फॉर्म, अदर एनेक्सर जो भी है सारा कुछ आप लोग इस वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो। इस वेबसाइट पे जाके अबाउट अस में डिवीजन नांदेड़ पर्सनल ब्रांच में जाइएगा, अनेक्सर फॉर अपॉइंटमेंट, तो सारा कुछ डॉक्यूमेंट है अपॉइंटमेंट के लिए दे दिया जाएगा। वहां से आप लोग प्रिंट आउट करवा सकते हो और सारा डॉक्यूमेंट आप लोग बनवा सकते हो। इसके बाद देखिए टू बी फिल्ड बाई कैंडिडेट फ्रॉम नेम ऑफ द कैंडिडेट, इसके बाद एड्रेस, आई एक्सेप्ट द ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट, तो अपना नाम लिखिएगा, एड्रेस यहाँ पे लिखिएगा और सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट यहाँ पे हो जाएगा। तो इसको भी आपको साथ में लेके जाना होगा। अब दोस्तों बात कर ले हम लोग डॉक्यूमेंट्स की, तो देखिए ये सारे डॉक्यूमेंट्स है जो कि यहाँ पे भेजे गए हैं, जिसमें पहला ही है अटेस्टेशन फॉर्म और इस पे बोला गया है पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ डुली अटेस्टेड बाय गैजेटेड ऑफिसर, यानी कई जोन में जो अटेस्टेशन फॉर्म आपको भरने हैं वहां पे सिर्फ आपको अपना फोटो लगाना है, लेकिन यहाँ पे बोला गया है कि फोटो तो लगाइए लेकिन इसको गैजेटेड ऑफिसर से आपको अटेस्टेड भी करा लेनी है। तो कोई भी गैजेटेड ऑफिसर या फिर 12th क्लास के या फिर इंटर लेवल के जो यहाँ पे हेडमास्टर रहते हैं, प्रिंसिपल रहते हैं सरकारी स्कूल के, उनसे भी यहाँ पे अटेस्टेड करवा सकते हो, साइन करवा सकते हो। और 2 कॉपी आप लोग निकलवाइएगा, दोनों कॉपी पे आप लोग अपने हैंडराइटिंग से इसको भर के लेके जाना होता है। ऊपर में ही वार्निंग दिया गया है कि बिल्कुल सही सही आप लोग डिटेल डालिए, अगर गलती डिटेल डालते हैं या फिर कोई चीज छुपाने की कोशिश करते हैं तो ऐसे केस में आपके ऊपर एक्शन लिया जा सकता है। और इसमें जो जो डिटेल डालिएगा इसके बेसिस पे ही पुलिस वेरिफिकेशन आपके होते हैं। तो सारा डिटेल भर दीजिएगा फ्रेंड्स। इसको मैंने कई वीडियो में, प्रीवियस वाले वीडियो में बता रखा है कि कहाँ पे क्या क्या भरना है और आसान होता है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। यहाँ पे लास्ट में क्या करना होता है कि 2 रेस्पॉन्सिबल पर्सन का आपको नाम देना होता है जो कि आपके लोकेलिटी में, जो कि आपके नेबरहुड में है। तो उनसे चाहे तो पुलिस पूछताछ कर सकती है पुलिस वेरिफिकेशन के समय, या फिर नहीं भी पूछती है लेकिन पूछ सकती है। तो इसीलिए 2 यहाँ पे नाम डालने होते हैं जो कि आपके प्रति वफादार होते हैं, आपके बारे में कोई बुरा भला ऐसा ना बोलें। इसी तरह से नेक्स्ट बात करें तो यहाँ पे सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट, डेट और प्लेस आपको लिख देना है। तो ये आपका अटेस्टेशन फॉर्म है जो कि बन जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स जो बोला गया है डीड ऑफ इंडिमनिटी का, और इसी के रिगार्डिंग यहाँ पे सवाल आ रहे हैं। हालांकि कई वीडियो मैंने बताया भी है लेकिन फिर भी सवाल आ रहे थे कि आखिर ये बनेगा कैसे और क्या सभी 16 आरआरसी जोन के छात्र को यहाँ पे डीड ऑफ इंडिमनिटी बॉन्ड या फिर सर्विस बॉन्ड बनाना जरूरी है। तो देखिए फ्रेंड्स ये लेवल 1 की पोस्ट है, ग्रुप डी की पोस्ट है, और ग्रुप डी में रेलवे ही बोलती है कि कोई बॉन्ड की जरूरत नहीं होती है, लेकिन फिर भी कई सारे जोन है जो कि डीड ऑफ इंडिमनिटी बॉन्ड यहाँ पे भेज रहे हैं। हालांकि देखा जाए तो रेलवे के अंतर्गत जो ट्रेनिंग पीरियड होती है, बहुत सारे जॉब में ट्रेनिंग होती है, और ट्रेनिंग में अगर कोई छात्र जाते हैं और यहाँ पे ट्रेनिंग बिना कंप्लीट किए वहां से भाग गए या फिर कुछ भी किए, तो ऐसे केस में रेलवे का बहुत सारा पैसा बर्बाद होता है ट्रेनिंग कंप्लीट कराने में, और ऐसे में जॉब नहीं कीजिएगा तो घाटा लगता है। इसीलिए एक बॉन्ड ये लोग भरवा लेते हैं। तो ग्रुप डी में तो ऐसा कोई ट्रेनिंग का है नहीं, 10 दिन 7 दिन ऐसे ही तो ट्रेनिंग चलती है, और वो भी ट्रेनिंग पीरियड में नहीं आता, वो भी आपको सैलरी उसकी पूरी की पूरी मिल जाती है। तो इसीलिए ट्रेनिंग जहां पे नहीं होता वहां पे ऐसा कुछ होता नहीं है। तो
कुछ कुछ जोन में ही यहाँ पे भेजा जा रहा है डीड ऑफ इंडिमिनिटी बॉन्ड या फिर एफिडेविट 100 रुपए के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पे, जैसे कि नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे जयपुर जोन में भी कुछ कुछ डिवीजन से यहाँ पे भेजे जा रहे हैं। कुछ और जोन में अभी देखिए नांदेड़ डिवीजन साउथ सेंट्रल रेलवे जोन से भी यहाँ पे इस तरह से डीड ऑफ इंडिमिनिटी बॉन्ड भेजा गया है। अब देखिए जहाँ पे भेजे गए हैं वहाँ पे बनवाइएगा, और जिस जोन में आपको नहीं इस तरह से कोई डॉक्यूमेंट भेजा गया है एफिडेविट का या फिर डीड ऑफ इंडिमिनिटी बॉन्ड का, तो आपको नहीं बनवाना है। अगर ज्वाइनिंग के लिए जाते हो वहाँ पे असिस्टेंट पर्सनल ऑफिसर या फिर जो ज्वाइनिंग ऑफिसर होते हैं वो आपको ये डॉक्यूमेंट बाद में बनवाने के लिए बोलते हैं, तो बाद में बनवा सकते हो, लेकिन जहां पे जितना डॉक्यूमेंट भेजा जा रहा है उतना ही बनवा के लेके जाइए। अब इसको बनाने कैसे होते हैं, तो देखिए दो तरीके से बनवाने होते हैं। कुछ कुछ जोन में तो यहाँ पे साफ साफ लिखा रहता है कि नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पे आपको बनाना है, और वहां पे भी बोल देते हैं कि 100 रुपए के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पे या फिर 50 रुपए के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पे, और नहीं बोला जाए तो 100 रुपए के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पे आपको बनाना होता है। और ये जो प्रोफार्मा इन्होंने दिया है, तो नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पे आपको सारा कुछ टाइप करवा लेना होता है। किसी भी सिविल कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से आप लोग बनवा सकते हो जो कि आपके नियर बाय में हो, और कोई भी वकील से मिलकर आप लोग ये बनवा सकते हो। लेकिन कुछ कुछ जोन में यहाँ पे साफ साफ बोल दिया जाता है कि प्लीज अफिक्स स्पेशल नॉन जुडिशियल एडहेसिव स्टाम्प वर्थ ₹10। यहाँ पे एडहेसिव स्टाम्प और नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर में अंतर होता है। अब एडहेसिव स्टाम्प आपको 10 रुपए वैल्यू का मिल जाता है कोर्ट में ही दोस्तों, और इसको सिर्फ इतना छोटा रहता है, इसको यहाँ पे बस चिपका देना होता है, और इसको कहीं टाइप नहीं करवाना है, इसको बस प्रिंट आउट ले लेना है और इसी पे 10 रुपए वैल्यू का नॉन जुडिशियल एडहेसिव स्टाम्प पेपर बस चिपका देना होता है। तो यहाँ पे बस एडहेसिव ही चिपकाना है। इसके बाद यहाँ पे क्या होता है कि जो वकील से मिलेगा वो सारा कुछ भरवा देंगे। हालांकि मैं भी आपको बताता हूँ, मेट दी संडे मंडे ट्यूसडे जो भी होता है, जिस दिन बनवाए हो वहां पे डे का नाम लिखाता है, डे ऑफ तो 26 जनवरी या फिर 25 26 जो भी आपका मई है, जो जिस दिन बनवाइएगा उसका, जैसे 16 मई तो 16 मई यहाँ पे लिखवाना होगा, 2023 ऐसे करके यहाँ पे लिखवा देना है इसको काट के। इसके बाद 22 तो आपका नाम आएगा सन ऑफ, तो आपके फादर के नेम यहाँ पे आएंगे। रिसाइडिंग एट आप कहाँ रहते हो वो एड्रेस आएगा। इसके बाद यहाँ पे बाकी सारा चीज को देख लीजिएगा। इसके बाद 3 आपके फादर के नेम यहाँ पे आएंगे, आपके फादर के जो फादर हैं उनका नाम यहाँ पे आएगा, आपके फादर कहाँ पे रहते हैं उनका डिटेल यहाँ पे आता है। इसके बाद देखिए रिपोर्ट डेट, तो आपको रिपोर्ट करना है ज्वाइनिंग के लिए किस दिन, वो अगर आपको पता है तो यहाँ पे डाल सकते हो, नहीं तो इसको खाली छोड़ दीजिएगा, वहाँ पे असिस्टेंट पर्सनल ऑफिसर से पूछ के भर लीजिएगा, खाली बनवा के लेके जाइएगा इसको। इसके बाद नीचे बात करें तो ये सारा कुछ डिटेल है। सिग्नेचर ऑफ द ट्रेनी, तो आपका सिग्नेचर यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद सिग्नेचर ऑफ द श्योरिटी, तो श्योरिटी जो लेंगे यहाँ पे दोस्तों, जो बॉन्ड आप लोग बना रहे हो तो एक श्योरिटी लेते हैं, और श्योरिटी में मतलब कोई भी गवर्नमेंट इंप्लॉई हो सकते हैं जिनका ग्रेड पे 1800 से ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि आपकी ही जॉब 1800 ग्रेड पे में लग रही है, तो आपसे ज्यादा वाले होने चाहिए। चाहे 1900 ग्रेड पे के हो, कोई गवर्नमेंट जॉब कर रहे हो, सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट, चाहे वो 2400 ग्रेड पे वाले में हो, चाहे वो यहाँ पे 2800 ग्रेड पे वाले में हो जॉब, चाहे वो 4200 ग्रेड पे वाले में जॉब कर रहे हो कोई अच्छे पोस्ट पे, तो उनसे श्योरिटी ले सकते हो, उनका सिग्नेचर यहाँ पे आ जाएगा। आपके फैमिली में भी कोई जॉब कर रहे हैं तो उनसे भी ले सकते हो। आपके कोई दूर के रिश्तेदार या फिर कोई फ्रेंड के, कोई आपके पापा के फ्रेंड या फिर कोई आपके फ्रेंड ही जॉब कर रहे हैं तो उनसे भी यहाँ पे श्योरिटी के तौर पे ले सकते हो। इसके बाद नीचे बात करें तो यहाँ पे विटनेस की जरूरत होती है, तो विटनेस में ट्रेनी का पहले डिटेल्स आएगा, तो सिग्नेचर आपको कर देना है, नेम आपका आ जाएगा यहाँ पे, इसके बाद डेट आपको यहाँ पे डाल देनी है। इसके बाद विटनेस में ट्रेनी के लिए पहला सिग्नेचर आपका फादर का आएगा, यहाँ पे नेम और एड्रेस आएगा। दूसरा में आपकी मदर के सिग्नेचर आएंगे और नेम और एड्रेस आएंगे। अगर मदर का नहीं डलवाना है तो अपने अंकल का डाला सकते हो, या फिर कोई फ्रेंड का, या फिर किसी का भी यहाँ पे 2 विटनेस की जरूरत होगी, 2 विटनेस कोई भी अपने मन से यहाँ पे रख सकते हो। इसके बाद नीचे बात करते हैं तो नीचे आता है सिग्नेचर ऑफ द श्योरिटी में, तो श्योरिटी का सिग्नेचर में यहाँ पे सबसे पहले क्या है, विटनेस में 2 विटनेस की जरूरत चाहिए, और ये दोनों विटनेस गवर्नमेंट इंप्लॉई होनी चाहिए। लेकिन पहला में जो यहाँ पे श्योरिटी लेंगे वो श्योरिटी दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया कि 1900 ग्रेड पे या फिर 2400 ग्रेड पे या फिर 2800 ग्रेड पे या फिर 4200 ग्रेड पे में होनी चाहिए, और ज्यादातर अगर 4200 ग्रेड पे वाले मिले कोई इंप्लॉई गवर्नमेंट जॉब वाले तो उनसे करवा लीजिएगा तो ज्यादा बेटर होता है। तो यहाँ पे उनका साइन होगा और उनका नेम आएगा, और जो यहाँ पे साइन करेंगे श्योरिटी लेने वाले उन्हीं का डिटेल यहाँ पे आएगा, जैसे नेम, श्योरिटी का डिजिग्नेशन, कौन से पोस्ट पे हैं, किस ऑफिस में काम करते हैं, किस मंत्रालय में काम करते हैं, और डेट यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे जो रह गया, यहाँ पे किसी भी इंप्लॉई का साइन आप लोग ले सकते हो जो कि गवर्नमेंट या फिर सेमी गवर्नमेंट जॉब में है, तो गवर्नमेंट ही इंप्लॉई होनी चाहिए, लेकिन कोई भी पोस्ट में ऐसा कोई जरूरी नहीं कि 4200 ग्रेड पे वाले या फिर 2800 ग्रेड पे वाले होनी चाहिए, कोई भी गवर्नमेंट इंप्लॉई होनी चाहिए, उनसे यहाँ पे साइन ले लीजिएगा। तो ये आपका दोस्तों बन जाएगा, और यहाँ पे नोटरी से सत्यापित हो जाएगा, कोर्ट से बनवाइएगा तो नोटरी का मुहर इस तरह से लग जाएगा, सिग्नेचर हो जाएगा। चाहो तो इसको फर्स्ट क्लास एक्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट से भी वहीं पे कोर्ट में साइन करवा सकते हो, तो ये आपका बनके तैयार हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे नीचे आते हैं तो सर्टिफिकेट दिया गया है जो कि श्योरिटी के लिए है, तो जो श्योरिटी लिए हैं उनका डिटेल्स यहाँ पे आएगा इसमें, तो प्रिंट आउट लेना है, और जो श्योरिटी लिए हैं उनसे डिटेल भरवा लेना है कि दिस इज सर्टिफाइड दैट ग्रॉस सैलरी ऑफ श्री, तो उनका यहाँ पे कितना सैलरी है जो श्योरिटी लिए हैं, हु इज वर्किंग एज, कौन से पोस्ट पे वर्क कर रहे हैं, इन द ऑफिस, किस ऑफिस में वर्क कर रहे हैं, इन स्केल, कितना स्केल वर्क, 6 लेवल 6 के हैं, लेवल 5 के हैं, कौन से लेवल में वो जॉब कर रहे हैं, ऐसा आएगा।
इसके बाद ऑफिस का सील, उनके ऑफिस कौन से ऑफिस में काम करें, कौन से मंत्रालय में काम करें, उनका मुहर लगेगा। इसके बाद बात आती है सिग्नेचर, डेजिग्नेशन और डेट की। तो यहाँ पे किनका सिग्नेचर आएगा, तो टू बी साइंड बाय द पे ड्राइंग ऑफिसर, यानी कहाँ से उनको सैलरी मिलती है। तो जिनसे सिक्योरिटी लीजिएगा उनका तो कोई हेड होगा, जैसे कोई यहाँ पे कांस्टेबल होता है तो कोई उसके ऊपर सब इंस्पेक्टर होते हैं, कोई उसके ऊपर यहाँ पे सर्किल इंस्पेक्टर होते हैं, कोई डीएसपी होते हैं, इस तरह से। तो जो हेड होते हैं उनके ऑफिस के जो हेड हैं तो वो यहाँ पे पे ड्राइंग ऑफिसर माने जाते हैं और उनका सिग्नेचर यहाँ पे हो जाएगा। तो वो डिक्लेयर कर रहे हैं कि ये जो इंप्लॉई है इनका सैलरी इतना है, तो सिग्नेचर उनका आ जाएगा, डेजिग्नेशन आ जाएगा और डेट आ जाएगा। और ये आपको नहीं बनवानी होती है, जो श्योरिटी लेते हैं उनको ये दे देनी होती है, बोलना होता है कि इसको भरवा के लेके आइएगा, बस आपको दे देंगे वो बनवा के इस तरह से करके कि मेरा इस तरह से डिटेल है मेरी सैलरी का। तो इस तरह से आपको डिटेल देनी होती है और ये डॉक्यूमेंट आपका बन जाएगा। तो यही दोस्तों जो है डीड ऑफ इंडिमनिटी बॉन्ड है या फिर सर्विस बॉन्ड है जो कि यहाँ पे मांग रही है। और कुछ कुछ जोन में ऐसे आपको बनाना है, थोड़ा डिफिकल्ट होता है लेकिन इतना भी नहीं है, बन जाता है। लेकिन कुछ कुछ जोन में नहीं भी बोला जा रहा है तो नहीं बोला जा रहा तो मत बनाइए। और अगर यहाँ पे ये नहीं भी बन पाता है तब भी सारे डॉक्यूमेंट के साथ जाइएगा और वहाँ पे कोई दिक्कत आ रही है, कोई साइन नहीं करना चाह रहे हैं, कोई श्योरिटी लेना नहीं चाह रहे हैं, क्योंकि कई सारे छात्र को दिक्कत आती है, उनके घर में कोई रेलवे इंप्लॉय नहीं है या फिर कोई दूसरे गवर्नमेंट इंप्लॉय नहीं है या फिर अच्छे पोस्ट पर नहीं है तो साइन नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे में आप लोग रेलवे के जो अधिकारी होंगे ज्वाइनिंग वाले उनसे पूछ सकते हो कि सर ऐसा ऐसा केस है, मेरा नहीं बन पाया है, तो बाद में समय देंगे और हो सकता है कि रेलवे के इंप्लॉय ही श्योरिटी लेके यहाँ पे साइन कर दे वहीं पे ही, तो आपका ये बन जाएगा। तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आ जाते हैं दूसरे डॉक्यूमेंट पे जो कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट का प्रोफोमा दिया गया है। अब कैरेक्टर सर्टिफिकेट में बोला गया है कि लास्ट आप लोगों ने जहां से पढ़ाई की हो वहां से आपको बना लेने हैं। तो ये तो आपका बन जाएगा, जो भी स्कूल कॉलेज जो आईटीआई का या फिर अप्रेंटिसशिप का जो भी होगा वहां से। और इसके बाद इसको या तो फर्स्ट क्लास एक्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट या तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डीएम से या तो सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, तीनों में से किसी एक से अटेस्टेड करा लेना है उनका सिग्नेचर, डेजिग्नेशन और यहाँ पे ऑफिस का मुहर इस तरह से लग जाएगा। तो ये भी आपका बन जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं तो आइडेंटिटी कार्ड में यहाँ पे आपका फोटो आएगा जो कि किसी गैजेटेड ऑफिसर से यहाँ पे साइन होते चला जाएगा, हाफ पेपर पे हाफ आपके फोटो पे। नेम ऑफ द कैंडिडेट, हस्बैंड, फादर नेम, अथॉरिटी फॉर अपॉइंटमेंट, इसको चाहो तो छोड़ सकते हो। डेट ऑफ बर्थ, फिजिकल मार्क्स जो आपका मार्क्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन है, कट का मार्क्स या फिर जो भी ऐसे मोल तिल ये सब जो होता है। वेदर बिलोंग्स टू एससी एसटी, लेफ्ट थंब इंप्रेशन यहाँ पे लगेगा आपका अंगूठा का निशान। इसके बाद यहाँ पे सर्टिफाइड दैट फोटोग्राफ अफिक्स, जो फोटोग्राफ है वो श्री आपका ही है, इस तरह से आपका नाम लिखा जाएगा। इसके बाद बात करते हो सिग्नेचर एंड डेजिग्नेशन ऑफ द अटेस्टिंग ऑफिसर, तो जो यहाँ पे गैजेटेड ऑफिसर साइन किया आपके फोटो पे उन्हीं का यहाँ पे सिग्नेचर आएगा। तो ये आपका बन जाएगा आइडेंटिटी कार्ड भी। इसके बाद नेक्स्ट है दोस्तों एनेक्सर नंबर 3 जो कि यहाँ पे डिक्लेरेशन दिया है। तो आपने सारा कुछ डिटेल सही से दिया है और मैरिज वाला डिक्लेरेशन ये है दोस्तों। तो इसमें अगर अनमैरिड है तो अनमैरिड में टिक लगाइए, विडो या फिर मैरिड है तो इसमें टिक लगाइए और बाकी सारा चीज़ है इसको छोड़ दीजिए। और नीचे बस डेट और स्टेशन देना है, स्टेशन नहीं पता तो प्लेस दीजिए कि कहाँ पे रहते हो। सिग्नेचर ऑफ द एप्लीकेंट, आपका सिग्नेचर आ जाएगा, नेम आ जाएगा। और यहाँ पे विटनेस में कोई रख सकते हो सिग्नेचर, जैसे आपके फादर या फिर मदर या फिर कोई अंकल या फिर कोई भी ऐसे हो रिश्तेदार, तो उनका इस तरह से रख सकते हो। या फिर इसको खाली छोड़ सकते हो क्योंकि डेजिग्नेशन यहाँ पे पूछा गया है, तो हो सकता है कि रेलवे के इंप्लॉय ही इसको भरें, असिस्टेंट पर्सनल ऑफिसर या फिर कोई रेलवे के इंप्लॉय इसको भर सकते हैं। तो इसको खाली छोड़ दीजिएगा क्योंकि वहाँ पे अगर ऐसा हो तो वो लोग भर देते हैं। इसके बाद नेक्स्ट बात करें तो जो ओबीसी वाले छात्र हैं उनको यहाँ पे जो सेंट्रल फॉर्मेट में सर्टिफिकेट लगता है उसके बारे में बताया गया है। जो एससी एसटी का सर्टिफिकेट लगता है सेंट्रल फॉर्मेट में उसका यहाँ पे प्रोफोमा दिया गया है। इसके बाद नीचे देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे इस तरह से करके कुछ और डॉक्यूमेंट भेजे गए हैं। ये दोस्तों यहाँ पे कंटिन्यूड पेज नंबर 2 है, एससी एसटी का सर्टिफिकेट का ही प्रोफोमा यहाँ पे एक्स्ट्रा इस तरह से दे दिया गया है। तो इस फॉर्मेट में या फिर जो फॉर्मेट में आपका एससी एसटी का बना है तो सबका तो एक ही तरह से बना होता है, एससी एसटी वालों का तो वैसे ही आपको सर्टिफिकेट बनवा के लेके जाने होते हैं। तो यही सारे डॉक्यूमेंट है जो कि भेजे गए हैं नांदेड़ डिवीजन से। यहाँ पे सारा कुछ मैंने डिस्कस कर दिया, बाकी और कोई क्वेरी रह जाती है कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछ लीजिएगा। और जैसे ही और जो उनके कोई अपडेट कोई नोटिस निकल के आती है सबसे पहले आपको अपडेट करूंगा। वीडियो को जरूर दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट में।